साथियों, बस एक भूल सुधार के साथ बंटी बाबू, अपने दही कोई खट्टा नहीं कहता है। तो हम कांग्रेस पार्टी में हैं तो प्रशंसा में स्वाभाविक रूप से वो अच्छी बात ही कहेंगे, लेकिन मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता हूँ। हम लोग तो भगत सिंह के पांव के धूल के भी बराबर नहीं हैं। वो महान क्रांतिकारी थे, आपने इज्जत बख्शी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन दूसरी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि आज हमारे देश में, हमारे मुल्क में जो हमको हक और अधिकार मिले थे, मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमारा देश जो है और हमारे देश के जो लोग हैं उनकी सारी समस्याएं समाप्त हो गई थी, लेकिन जो भी अधिकार मिला हुआ था, नौजवान होने के नाते मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि उसको एक एक करके छीना जा रहा है। वो इस रूप में छीना जा रहा है जैसे अंग्रेज ही हम लोगों के साथ किया करते थे। आप जानते हैं कि अंग्रेज इस देश के ऊपर 200 साल तक राज किए, और जब देश की जनता स्वतंत्रता आंदोलनकारियों के नेतृत्व में खड़ी होनी शुरू हुई तो सबसे जरूरी ये था कि उसको आपस में लड़ा दिया जाए। आपको कहानी किताबों में पढ़े होंगे, टीवी पर देखे होंगे कि गाय का मांस मंदिरों में फेंक दिया जाता था, सुअर का मांस मस्जिदों में फेंक दिया जाता था और आपस में लोगों को लड़ाया जाता था। ये फूट डालो और राज करो की नीति क्यों अपनाई गई कि अगर इस देश के लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो इनको, इन लिटोरों को देश छोड़ करके जाना पड़ेगा। अफसोस की बात यह है कि वो अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अपना जो है निशानी छोड़ करके चले गए, और वो आज ठीक वही काम कर रहे हैं। जब देश के लोगों को इस बात की चिंता होनी चाहिए कि वैकेंसी नहीं निकल रही है, वैकेंसी अगर निकलती है तो एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचने से पहले ही प्रश्न पत्र आउट हो जाता है, परीक्षा कैंसिल हो जाती है। अब बताओ भैया, नौकरी नहीं होगा तो ब्याह होगा, जीवन शुरू ही नहीं होगा। ये बिहार के लोगों की सबसे बड़ी समस्या है कि उनको पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता है, काम करने के लिए बाहर जाना पड़ता है, इलाज कराने के लिए बाहर जाना पड़ता है। छोड़ दीजिए, नैका दुल्हन को लेकर के हनीमून मनाने के लिए भी बाहर जाना पड़ता है। ये मुद्दा है। देखिए कितना खूबसूरत पहाड़ी है आपके सामने, कितना बढ़िया जगह है। इसको भी तो शिमला मनाली जैसा बनाया जा सकता था ना, काहे नहीं हमारे बिहार में शिमला मनाली बना है। ये मुद्दा है लोगों का, लेकिन इस पर चर्चा नहीं होगी। चुनाव जब आएगा, अरे झूठ ही बोल दो। हम लोग हाट में यहाँ पे खड़े हैं, सामने सब लोग आलू बेच रहा है। किसी भी आलू को खरीदने जाइएगा तो कोई कहेगा कि मेरा आलू खराब है, मत खरीदिए। कम से कम झूठ ही तो बोल दो। चुनाव में कम से कम सच बोलो। क्या गुना गणित कर रहे हैं, कौन जात का वोट कितना है, तिलक वाला वोट कितना है, टोपी वाला वोट कितना है, यही गिनती हो रहा है ना। महाराज, हम लोग इंसान नहीं है, हमारे अपने कोई मुद्दे नहीं है, हमारा कोई सवाल नहीं है। जिस इलाके में हम रहते हैं उस इलाके की कोई समस्या नहीं है, और जो लोग आपसे वादा करके गए थे जीत करके, सालों साल से सरकार में हैं, तो आपके घर पर जब आते हैं, आप जाइएगा मंत्री के घर पे तो पहले कुत्ता मिलेगा, दरवाजा के बाहर लिखा रहता है कुत्तों से सावधान। समझ में नहीं आता है कि इंसान चुने थे कि कुत्ता चुन लिए थे। जब आपके घर पर आया है तब तो कम से कम उससे पूछिए, ऐसा है कोरोना में मर रहे थे तो नहीं आया कोई मंत्री,
जब पैदल 1000 किलोमीटर चल करके आ रहे थे तो कोई बिस्लरी का बोतल लेकर के नहीं खड़ा हुआ कोई मंत्री। जब ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिल रहा था तब कोई मंत्री फोन नहीं उठा रहा था। छोड़िए मंत्री का पीएम मंत्री से ज्यादा भारी नेता होता है, वो नहीं फोन उठा रहा था। चुनाव आया है तब लोग जो है धूल फेंक रहे हैं। अब बिहार में शराबबंदी है और बगल में देवघर है। दिन में जो है वादे ही वादे, असम में देवघर में इरादे ही इरादे। ये आप देख रहे हैं, आपके बीच में ये हो रहा है। तो आपके बीच में ये आ रहे हैं तो ये क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आपको इस देश के संविधान में, इस देश के जो महान लोग की जिनकी ये धरती है, ये धरती है श्री बाबू, ये धरती है बनारसी बाबू, ये धरती है राजेंद्र बाबू, और वो लोग समाज के लिए लड़ते थे। उन लोगों ने लड़ करके सब लोगों को बराबर बनाया। कहा कि ए भाई, मंदिर जाने वाला का भी वोट एक होगा और नमाज पढ़ने वाला का भी वोट एक होगा। यही हिसाब किताब है ना। मोटका वोट एक, पतरका वोट एक, मौगी वोट एक, मर्दाबा वोट एक, यही बराबरी है ना। और ये जो आपको अधिकार मिला है, इस अधिकार के चलते ही 5 साल में ही सही, वो तो दुर्घटना घट गई कि उपचुनाव हो रहा है, नहीं तो हंसता हुआ नूरानी चेहरा तो 5 साल में ही नजर आता है। तो आपके बीच जो ये अधिकार आपको मिला है, उस अधिकार का हम इस्तेमाल कहाँ करें? सामने में झींगा बिक रहा है, परोड़ बिक रहा है, तो आप जब जाते हैं किसी से खरीदने के लिए तो जिससे भाव पटता है उसी में खरीदते हैं, अपने शर्त पर खरीदते हैं। सब आएगा और कहेगा कि हमारा माल बहुत बढ़िया है, लेकिन आप अपने पॉकेट के माल हिसाब से खरीदिए। तो आप हमको सोच करके बताइए कि आपका मुद्दा क्या है, इस पर विचार करके हमको बताइए। देश को इन्होंने हर एक माल का दुकान बना दिया है। रोटी बेले वाला बेलना लगा 10 रुपया, ढील मारे वाला कंघी लगा 10 रुपया, बउआ खेले वाला खिलौना लगा 10 रुपया। क्या नहीं बेच रहे हैं? अब पूरा खटोला लगे 1000 करोड़ में, एयरपोर्ट लगे 100 करोड़ में। आप सोचिए कि आप रोज किन चीजों से जूझ रहे हैं। मुझे तो कई बार सोच करके लगता है, पेट्रोल पंप पे जाइए और ऐसा लगेगा कि पेट्रोल गाना गा रहा है डीजल के लिए, चलो दिलदार चलो 100 के पार चलो। ये आपका मुद्दा है। इन मुद्दों पे कोई बात नहीं है। आप विचार करके देखिए, हिंदू मुसलमान है, कर रहे हैं, जात पात कर रहे हैं, लेकिन इसकी आड़ में क्या करते हैं? वोट डालो राज करो करने का मतलब क्या है? मतलब यह है कि समाज को जाकर धर्म में फंसा दो और देश के लोगों की जो संपत्ति है उसको अपने दोस्तों के हाथ में बेच दो। यही चल रहा है। आप एक बार हमको विचार करके बताइए, सरकारी स्कूल नहीं चलना चाहिए, एक ही बात है। सरकारी अस्पताल नहीं होना चाहिए। सरकारी स्वास्थ्य मंत्री लेके क्या कीजिएगा? तबला बजाइएगा? क्या होगा? अगर सरकारी हवाई जहाज नहीं होगा तो हवाई जहाज का मंत्री लेकर के क्या करेंगे? जब ट्रेन बचवे नहीं करेगा, रेलवे बचवे नहीं करेगा, तो रेल मंत्री लेकर के क्या करेंगे? देश एक संकट से गुजर रहा है और इस संकट के बारे में अगर हम आंख खोल करके नहीं देखेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी पछताएगी। और हम इस गंभीरता को समझते हैं। इसीलिए हमारे जैसे नौजवानों ने और आपके लिए साथी हार्दिक पटेल और जिग्नेश मेवानी ने क्षमा के साथ यह संदेश भेजा है कि उनकी मसरूफियत थी, कहीं और व्यस्त तो आपके बीच आ नहीं पाए, लेकिन खास करके उन्होंने नौजवानों को एक बात कही है कि इस देश को बचाने की जिम्मेवारी नौजवानों को अपने कंधे पर लेनी पड़ेगी। नौजवानों के जोश और बुजुर्गों के होश की जरूरत है हमको, उनके अनुभव की जरूरत है। इसको मैं इसलिए कह रहा हूं कि गंभीरता को ध्यान में रख करके ही हम लोग उस पार्टी का दामन थामे हैं
कि जो पार्टी कहते हैं ना, जाके पैर में फटे बिवाई वो का जाने पीर पड़ाई, तो आजादी के लिए कुर्बान नहीं हुए हैं, जिनके घर में आजादी के आंदोलन का पेंशन नहीं आया है ना, वो नहीं जानते हैं कि आजादी के लिए लड़ने की कुर्बानी क्या होती है, उसका दर्द क्या होता है, बलिदान क्या होता है, क्या क्या होता है। इसीलिए हम लोग देश की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के साथ आए हैं कि जो पार्टी देश को आजादी दिलाई है वही पार्टी आजादी को बचा भी सकती है। इस बात को हमको अपने दिमाग में डाल लेना चाहिए, मन में कोई शंका, कोई धरी धोखा हमको नहीं होना चाहिए। और हमारा मुद्दा क्या है, बिल्कुल साफ है। चुनाव है तब भी बोल रहे हैं, चुनाव से पहले भी बोल रहे थे और चुनाव के बाद भी बोलेंगे कि देश की जनता के लिए रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी और तमाम लोगों का आत्मसम्मान उसका बुनियादी सवाल है। अगर राजनीति होगी तो लोगों के हित की राजनीति होगी, जनहित की राजनीति होगी। यही हमारा मुद्दा है और यही मुद्दा हम आपके बीच लेकर के आए हैं। जब मैं यहाँ इस महान भूमि पर आया हूँ, ये बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबू की भूमि है, एक पत्रकार ने हमको कहा कि गठबंधन टूट गया, तो मेरे मन में एक शेर आया, एक टहनी टूटकर पतवार बनती है, एक चिंगारी दहककर अंगार बनती है, जो सदा रौंदी गई मिट्टी समझकर मिट्टी वही एक दिन मीनार बनती है। जिसको आप कमजोर समझ रहे हैं, आपको तय करना पड़ेगा कि आपकी मजबूती किसमें है। दुकान में जाकर के जैसे तय करते हैं ना, कौन ऐसा आरओ है जो कहता है कि हम शुद्ध पानी नहीं देते हैं, कौन ऐसा दवाई का दुकानदार कहेगा कि हम नकली दवाई बेचते हैं। लेकिन आपको नकली और असली का फर्क समझना पड़ेगा। और मैं एक इतिहास आपको बता देता हूं, ये जैसे हाट है ना, एक मैदान में सब कुछ बिक रहा है, उसी तरीके से जब आप किसी बगीचे में जाएंगे ना, तो हर तरह का फूल उस बगीचे में दिखाई देता है। बिहार के इतिहास को उठा करके देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अगरा, पिछड़ा, अति पिछड़ा, हिंदू, मुसलमान सबको बिहार का मुख्यमंत्री बनाया है। वो पार्टी कांग्रेस पार्टी है। इस बात को हमको याद रखना चाहिए। इस बात को हमको याद रखना चाहिए कि जब देश एक संकट से गुजर रहा है तो देश चलाने का जिसको अनुभव होता है ना, उसी को देश का बागडोर देना चाहिए। ट्रैक्टर के ड्राइवर को जेसीबी चलाने दे दीजिएगा, टमटम चलाने वाला बैलगाड़ी चला लेगा। जो देश बनाया है वही देश के दर्द को समझता है। और बिहार के इतिहास को अगर हम देखें तो जैसे बगीचे में हर रंग के फूल होते हैं, कांग्रेस पार्टी के इतिहास में तमाम तरीके के लोगों को अपने दामन में समेट करके रखा है। ये वो पार्टी है जहां एक तरफ श्री कृष्ण सिंह थे तो दूसरी तरफ बाबू जगजीवन राम थे, एक तरफ अगर अनुराग नारायण सिंह थे तो दूसरी तरफ मौलाना मजलूल हक थे। ये एकता का परिचय कांग्रेस पार्टी ने दिया है। अगर हम सामाजिक न्याय के साथ साथ सामाजिक एकता चाहते हैं, और वे एकता हम इसलिए चाहते हैं कि अगर इंसान आपस में लड़ता रहा तो उसकी मकबूलियत, उसका भविष्य इस मुकम्मल तौर पे जो बिकवाली चल रही है वो चलता रहेगा। अगर हम इसको रोकना चाहते हैं तो हम तमाम लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा, अपने हक के लिए, अपने मुद्दे के लिए, अपने लिए, अपनी पीढ़ी के लिए हमको सोचना पड़ेगा। एक बात बताइए, नेताजी अपने बेटा के बारे में सोचते हैं, आपको अपने बाल बच्चा के बारे में सोचने का हक नहीं है। बोलिए, चुनाव अगर होगा तो खाली नेता का बाल बच्चा सेट होगा, जनता का बाल बच्चा कैसे सेट होगा। और मैं किसी ऐसे प्रत्याशी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ जो जनता के बीच में काम नहीं करता हूँ। आप लोग हमको बता दीजिए, कहिएगा तो माइक रख करके चले जाएंगे कि जनता के बीच में काम नहीं करते हैं। बोलिए, जोर से बोलिए, करते हैं ना। निर्दलीय लड़ करके 10,000 वोट लाए हैं ना, फिर ऐसा कैसे कहते हैं कि जो है हार जाएंगे। दवाई दीजिएगा सर्दी खोखी का तो सर्दी खोखी ठीक नहीं होगा। जनता को चुनने का अधिकार है ना, तब न लोग आपके दरवाजे पे आकर के खटखटा रहे हैं। गुड मॉर्निंग से लेकर के गुड नाइट तक आपके गली में नेता ही घूमता हुआ नजर आ रहा है। बोलिए, तो ये जो अधिकार है वो जब आपके हाथ में है,
वोट दीजिएगा राजेश मिश्रा को तो विधायक कन्हैया कुमार बन जाएगा। अरे जिसको वोट दीजिएगा वही वोट बनेगा। तो फिर इस बात का कहने का क्या मतलब है? अरे जिसको जनता जिताती है ना वो जीतता है। और हमको चुनाव जीतने का भी अनुभव है और हमको चुनाव हारने का भी अनुभव है। और हमको इस बात का भी अनुभव है कि लोग कहते हैं दूर जीतता तो जीत गया सब पेड़ा दिलको जीतेबो वह जीतते। एकरा जीतना किए जरूरी है? लोग जाए छे पढ़े अमेरिका लंदन तो जय गोरकी कनियन के बैठ जाए नहीं। ये साहब लंदन गए पढ़ने के लिए और पढ़ करके वापस तारापुर आए हैं अपने लोगों के लिए काम करने के लिए। उस समय नहीं सोच रहे थे कि चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जब काम कर रहे थे तो उनको एक बात समझ में आई कि मेरे पास लोटा में पानी है तो वो लोटा लेकर के लोगों की खिदमत कर रहे हैं तो बाल्टी थमाइए ना, ताकि बाल्टी लेकर के लोगों की खिदमत कर सके। जब अपनी बदौलत ये 10,000 लोगों को कंप्यूटर की शिक्षा से जोड़ सकते हैं, बुजुर्गों का इलाज करा सकते हैं, कई ऐसी लड़कियों को गोद लेकर के उसको पढ़ाई लिखाई करवा सकते हैं। और एक बात सोच करके देखिएगा, बबूल के पेड़ पर आम का फल देखेंगे कभी? अगर हम समाज में तरक्की चाहते हैं तो हमको लंदन से पढ़ करके आया हुआ प्रत्याशी चाहिए ना, कि कल को हमारा नौजवान भी लंदन कैसे पहुंच सकता है ये सपना तो कम से कम हमारा आंख देख सके। इसीलिए मैं आपसे आग्रह करने के लिए आया हूं कि हाट बाजार में आप खड़े हैं और हमारी बात को सुन रहे हैं। हर कोई अपने सौदा को बढ़िया बताता है, हम भी स्वाभाविक रूप से कहेंगे कि हमारी पार्टी सबसे अच्छी है, ये स्वाभाविक बात है। लेकिन घर जाइएगा, अभी से लेकर के 30 अक्टूबर तक मोने मोन विचार कीजिएगा। और अगर हमारी बात में आपको ईमानदारी और सच्चाई लगेगी, अगर सौदा पटेगा तो इस बात को विचार कीजिएगा कि आपके मुद्दों के लिए चुनाव से पहले भी, चुनाव में भी और चुनाव के बाद आपके बीच कौन रह सकता है, इस पे विचार कीजिएगा। और हमारा मानना है कि राजेश जी मुश्किल परिस्थिति में आपके बीच में रहे हैं। और एक कविता कही गई है कि वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। ये ऐतिहासिक धरती है, इस ऐतिहासिक धरती ने बिहार को प्रथम मुख्यमंत्री दिया है। आप लोग बिहार में दही का जोरन बनने का काम कीजिए, जोरन बनने का काम कीजिए। बिहार के अंदर अगर जो मौजूदा सरकार है उसका रास्ता कांग्रेस पार्टी को हो करके जाता है, कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके नहीं जाता है। अगर दही जमाना है तो कांग्रेस पार्टी को जोरन के रूप में बनाना पड़ेगा और आपको भाई राजेश मिश्रा को जिताना पड़ेगा। यह फिर मैं आपको करने के लिए आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार पुनः मैं इस क्रांतिकारी धरती को नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कन्हैया भाई। बस इस